नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ संकाष्ठी चतुर्थी, जो कि कल का दिन बेहद खास, वर्ष का पहला मंगलवार और उसके साथ ही साथ गणेश जी की पूजन आराधना करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन से ऐसे विशेष उपाय कल के दिन करना चाहिए जिसे करने से आपकी ज़िंदगी में तमाम तरह की खुशियाँ आती हैं। विघ्नहर्ता गणेश हमारे सारे विघ्नों को हर लेते हैं, दुःख, दर्द और कष्टों को दूर करते हैं और हमें ढेर सारी खुशियाँ देते हैं, सौभाग्य में वृद्धि देते हैं और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ हमारे घर पर प्रवेश करते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, तमाम तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले छोटा सा विनम्र निवेदन। अगर अभी तक आपने ना हमारे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो कमेंट नहीं किया, तो अभी जाइए और ज़रूर करिए। इसके साथ ही साथ एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर एस्ट्रो पूर्णिमा में जाके ज़रूर फॉलो बटन दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे उपाय मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। अलग-अलग चैनल्स पर अलग-अलग उपाय मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले बात करेंगे गणेश जी की। जब हम पूजा की बात करते हैं, विघ्नहर्ता की जब पूजा की बात करते हैं, तो ये समझिए गणेश जो पुत्र हैं वो माता पार्वती के पुत्र हैं। भोलेनाथ उनके महादेव उनके पिता हैं और ये एक ऐसे देवता हैं जिसे हम प्रथम पूज्य कहते हैं। विदाउट गणेश जी की पूजा आराधना किए आप किसी भी देवी देवता का आवाहन नहीं कर सकते। तो पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी होती है, उसके बाद ही आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, तभी वो आते हैं, स्वीकारते हैं पूजन को। ऐसा उनको आशीर्वाद दिया गया है। तो क्यों ना संकाष्ठी चतुर्थी को खास मनाया जाए, किस प्रकार से कुछ ऐसे उपाय किए जाएं कि आपकी ज़िंदगी से तमाम तरह की परेशानियाँ छूमंतर हो जाएँ। तो क्या करना चाहिए? विघ्नहर्ता गणेश जी, गणेश महाराज की जब हम बात करें, तो ये समझते हैं वो एक ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और नेचुरल सी बात है, गणेश जी को प्रसन्न करेंगे तो महादेव और माँ पार्वती तो प्रसन्न होंगी ही होंगी। तो कल के दिन गणेश जी की जो भी पूजा अर्चना करना है वो तो करेंगे। जैसे कोई अगर व्रत रखना चाहता हो, संकाष्ठी चतुर्थी का व्रत का क्या महत्व है, चलिए बता देती हूँ। व्रत अगर आप करते हैं तो इसका एक संकल्प लिया जाता है कि किस वजह से आप व्रत कर रहे हैं। किसी भी संकट को टालने के लिए व्रत को किया जा सकता है। नए शुभ कार्य का आगमन हो आपके घर पर, इसके लिए इस व्रत को किया जा सकता है। इसके अलावा अपने घर पर धन की कमी है, आर्थिक परेशानी है, उसको दूर करने के लिए, कर्ज मुक्त होने के लिए, कई सारे चीज़ें जो आपकी लाइफ में परेशानियाँ चल रही हैं, विघ्न चल रहे हैं, उन सब को हटाने के लिए भी इस व्रत का पालन संकल्प किया जा सकता है। संकल्प पूरा होने पर उनका हवन, उनका गणेश जी की पूजन आराधना करने के बाद बच्चों को खिलाया जाता है, उसका एक संपूर्ण अलग नियम होता है। लेकिन कल के दिन जो भी पूजन करना चाहते हैं शुरू इस वर्ष, कल का दिन बेहद खास है, ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं पूजा और आप संकल्प ले सकते हैं और गणेश जी की संकाष्ठी चतुर्थी का व्रत का आरंभ भी किया जा सकता है। अब बात करेंगे कि कौन से ऐसे विशेष उपाय आपको आज के दिन करने चाहिए। गणेश जी की फोटो या मूर्ति अगर आपके घर पर है, तो ये आप वहाँ पर उनको उनके समक्ष बैठकर घी का दीपक जलाकर, आरती गाकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। लड्डू का भोग उनको चढ़ा सकते हैं, मेवा का भोग चढ़ा सकते हैं, मोदक का भोग चढ़ा सकते हैं, मीठा पान जिसमें बिल्कुल भी चूना ना हो, ऐसा पान उनको चढ़ाने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। व्रत खोलने का नियम होता है और वैसे भी कल जब आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं, रात्रि के 9 बजे के बाद का टाइमिंग है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा कोहरा होने की वजह से अगर आप नहीं चंद्रमा के दर्शन कर पाए, तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप शिवलिंग का दर्शन करें, भोलेनाथ के दर्शन करें। कहा जाता है भोलेनाथ के मस्तक पर तो चंद्रमा ऐसे ही विराजमान है, तो उनका दर्शन करने से भी आपको पूर्ण फल मिलता है। और आपको क्या करना चाहिए, अगर आप देखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, व्यापार में आपको वृद्धि चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे डूबते ही जा रहे हैं और आप उनसे निकल नहीं पा रहे, उभर नहीं पा रहे, तो पान का एक पत्ता आपको लेना है और उसके ऊपर आपको थोड़ा-सा गुड़ लेना है। जो भी लेटेस्ट देखिएगा, अभी मार्केट में अच्छे-अच्छे गुड़ आ रहे हैं, अच्छे वाले गुड़ लीजिए और उस पान के पत्ते के ऊपर गुड़ रख के अपनी परेशानी कहकर उसमें थोड़ा-सा सिंदूर लगाकर उस पान के पत्ते के ऊपर आप गणपति महाराज को अर्पण करें, ऐसी कामना करते हुए कि आपके कर्ज से मुक्ति हो जाए। और उसके साथ में बैठकर यूट्यूब से निकालिए गणेश जी का कर्ज मुक्ति या फिर ऋण मुक्ति स्रोत, आपको मिल जाएगा। 2 प्रकार के स्रोत होते हैं ऋण मुक्ति के, एक बजरंगबली का होता है और एक हमारे गणपति महाराज का होता है। तो गणेश जी का जो ऋण मुक्ति स्रोत है वो निकाल कर
उसको पढ़ने मात्र से आपके कर्ज जो है वो चुकने शुरू हो जाते हैं। 16 संकाष्टी चतुर्थी का आप नियम लीजिए, या साल में जितने भी आते हैं उसका नियम लेकर आप इसको पालन करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है धन वैभव में कमी आ रही है, कहीं से भी पैसों की तंगी आ रही है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, तो क्या करना चाहिए? कल के दिन आपको सफेद रंग का तिल खरीदना है, लड्डू बनाना है, तिल और गुड़ के लड्डू अपने हाथों से उसको बनाना है। बनाकर गणपति महाराज को भोग लगाइए, उसमें कुछ कुछ सिक्के डाल दीजिए, 1-1 रुपए का, 2 रुपए का, जैसी आपकी सामर्थ्य। सिक्के डालकर लड्डू बनाकर इसको आप भोग लगाकर, आप खुद नहीं ग्रहण करना, आप उसको बांट दीजिए। जितने भी लोग आपके आसपास में रहते हो, या किसी मंदिर में भी जाकर आप चढ़ा के उसको बांट सकते हैं। इसको करने से घर में धन समृद्धि आती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नौकरी में परेशानी हो रही है, मतलब हमेशा जॉब चेंज होता रहता है, कलीग्स अच्छे नहीं हैं, आपको लगता है कि नौकरी में काफ़ी सारे स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं, साथ में आपको सफलता नहीं मिल रही, आप लाख प्रयास करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तो क्या करना चाहिए आपको? थोड़ा सा आपको इलायची लेना है, 1 इलायची या 2 इलायची ले लीजिए। साथ में 2 सुपारी ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए वो कटा फटा कहीं से ना हो, अच्छा सुपारी होना चाहिए। सुपारी ले लीजिए और 11 दीपक आपको जलाना है, घी के दीपक आपको जलाना है, और इसको गणेश जी के समक्ष रख देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए कि नौकरी में जो भी परेशानी आ रही है वो परेशानी ना आए, आपको सफलता मिले, जिस भी कार्य के लिए आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। ऐसा कहते हुए अगर आप ये काम कल के दिन कर लेते हैं तो यकीनन नौकरी में चल रही परेशानी दूर होती है और सफलता आपको मिलती ही मिलती है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए अगर आपको लगता है कि हस्बैंड वाइफ्स में काफ़ी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रबल आ रहा है, खूब दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, तो गणेश जी की ऐसी तस्वीर नेट से निकालिए जिसमें रिद्धि सिद्धि साथ में हो। ऐसी तस्वीर को लाकर अपने घर पर स्थापना करें कल के दिन, और वहीं पर बैठकर गणेश जी की पूजन करें, उनकी आरती गाएं, उनको भोग लगाए लड्डू का, और गणेश जी का अथर्वशीष का पाठ कल के दिन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मंगलमय और शुभ होगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, आपकी हेल्थ में इश्यूज है, तो कल के दिन स्वास्थ्य खराब अगर है तो कल के दिन क्या करना है आपको? अपने सर से 3 गोमती चक्र घुराना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। साथ में 11 नाग केसर लेना है। नाग केसर आपको किसी भी ऐसे दुकान पर मिल जाएगा जहां पर पूजन की सामग्री मिलती हो, और इसके बाद 11 नाग केसर का जोड़ा आपको लेना है, यानी कि वो हो जाएगा टोटल, अगर मैं करूं तो उसका आ जाएगा 22। 11 नाग केसर का जोड़ा, 3 गोमती चक्र, 7 कौड़ी, इन सारी चीजों को लेकर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट ईयर से आप लेंगे हाथ को, इस तरह से 11 बार घुमाएंगे। घुमाकर आपको गणेश जी के चरणों में उसको अर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपकी चल रही स्वास्थ्य में खराबी परेशानी दूर हो जाती है। ये कोई भी आदमी कर सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत दिनों से बीमार है, खुद नहीं कर सकता, तो उसके होकर कोई और उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद अगर आप अपने घर पर पॉजिटिविटी पाना चाहते हैं तो शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि समेत गणेश जी की एक तस्वीर निकालकर अपने घर पर रखकर उसकी पूजा करें, अर्चना करें, स्थापना करें, और जैसे मन चाहे गणेश जी का भजन गायन करें, गणेश पुराण पढ़े। इस तरह से आप गणपति महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। चंद्रमा के दूज के दर्शन, चंद्रमा को अर्घ देना। अर्घ किस प्रकार से देना? अपने दोनों हाथों को अपने सर से ऊपर रखकर जिस प्रकार से आप सूर्य को जल देते हैं, लेकिन चंद्रमा को जब आप रख देंगे, या तो स्टील का लोटा होना चाहिए या तो चांदी का होना चाहिए, कच्चे दूध होने चाहिए, और उसके बाद अर्घ देंगे। ऐसा करने से मन शांत होगा, समृद्धि आएगी, सुख आएगा, धन आएगा, वैभव आएगा, और काफी सारी अच्छी चीजें लाइफ में घटित होना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।